Assalamu Alaikum everyone. Welcome back. Today we are going to start our next lecture on 12th class physics new book. According to new book, our first chapter is chapter number 13, thermal physics. Today we are going to cover its next topic number 13.4, average translational kinetic energy of a gas. इससे पिछले लेक्चर में हमने गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर फाइंड किया था, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था PV इज इक्वल टू 1/3 NmV स्क्वायर। आज हम क्या करने जा रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था, वो किसके बराबर होता है, PV इज इक्वल टू 1/3 NmV स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग जो PV होता है वो बराबर होता है nRT। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखो, दोनों इक्वेशंस में PV बराबर हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस, इन दोनों की ये साइड्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि PV दोनों के बराबर हैं। अब हमने सिंपली यही किया है, nRT, ये जो इस इक्वेशन में nRT है, इसको बराबर कर दिया 1/3 NmV स्क्वायर। ये जो दूसरी इक्वेशन के हमारा था 1/3 NmV स्क्वायर, हमने इसके इक्वल कर दिया है। और 1/3 NmV स्क्वायर ये बराबर होता है 1/3 Nm रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होल का स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर कैसे आई है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर ये लिखी हुई है ना वेलोसिटी, इसे पढ़ते हैं हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये जो है इसे पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम इसी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम क्या करें, रूट लें, तो ये हमारे पास होते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। अगर इस साइड पे स्क्वायर लें तो क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस होल का स्क्वायर आएगा। इस साइड स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका स्क्वायर बराबर होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। ठीक है, तो सिंपली हमने यही किया है, इसकी जगह क्या किया है, हमने ये लिख दिया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। ये किस तरह है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, nRT इज इक्वल टू 1/3 NmV रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इससे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने सिंपली यही किया है, ये 3 इससे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 nRT इज इक्वल टू NmV रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहां पे देखो, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। जस्ट पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के n से डिवाइड कर देंगे, यहां से n से डिवाइड करेंगे, यहां से भी n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली साइड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3nRT ओवर कैपिटल N। हमने इस n से डिवाइड किया है, इस n से डिवाइड करेंगे तो ये साइड n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट mv रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3nRT ओवर n। ये हमारे पास बच गया है। हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो बराबर होता है Na इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर स्मॉल n। कैपिटल N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, लार्ज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बराबर होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के। अगर हम इसको क्या करें, इसको उलट कर दें, ये जो दोनों साइड इनको हम क्या किया है, उलट किया है, तो हमारे पास स्मॉल n क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, और कैपिटल N नीचे आ जाएगा। ये एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा, 1/Na हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको उलट किया है। तो ये हमारे पास 1/Na बराबर हो गया है स्मॉल n ओवर कैपिटल N। अब इस इक्वेशन में देखो, ये स्मॉल n है और ये कैपिटल N है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1/Na। तो हमने सिंपली यह क्या है, mv रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT ओवर Na। ये Na कैसे आया है, ये इसकी जगह स्मॉल n ओवर कैपिटल N की जगह हमने क्या कर दिया है Na।
स्मॉल एन और कैपिटल एन किसके बराबर है, 1 ओवर एन ए के, तो हमने सिंपली क्या किया है, यही पुट कर दिया यहाँ पे। अब हम अगर गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमने यही किया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर MNA। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 3RT ओवर M इंटू एवोगैड्रो नंबर होल का स्क्वायर रूट। अब यहां से देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और दूसरा डिपेंड करती है मैस पर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितना मैस ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहां से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपसे सॉल्व होंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे आ सकते हैं, और ये इक्वेशन एज इट इज भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपने ये चेक, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 3RT ओवर M इंटू एवोगैड्रो नंबर होल का अंडर रूट। अब हमने फाइंड क्या करना था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसी को यहां पे मैं लिख दिया है, M रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर NA। हमने फाइंड करनी है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैंने उसके लिए क्या करूंगा, ये दोनों साइड से 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 1/2 इससे ये मल्टीप्लाई हो गया है और इस साइड भी 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 1/2 M रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KB से। वो हमारे पास बराबर होता है R ओवर NA। यहाँ पे R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, और NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। बोल्ट्जमैन किसके बराबर होता है, जनरल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रो नंबर। आप इस इक्वेशन में देखो R ओवर NA हमारे पास ये है ना, तो हम इसकी जगह R और NA की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपली यही किया है 1/2 MVRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। R और NA की जगह मैंने क्या किया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट कर दिया है, और T टेम्परेचर वैसे का वैसे है। अब ये देखो, आपको ये क्या नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 MV स्क्वायर। In this equation 1/2 MVRMS square is the average translational kinetic energy of gas molecule। ये जो हमारे पास आई है ये क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। हम तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यही हमने फाइंड करना था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये जो ब्रैकेट है ये बता रही है कि क्या है, एवरेज है, मतलब मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो किसके बराबर है, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अब यहां से आप बता सकते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, यहां से आपसे बहुत से कंसेप्ट आएंगे एमसीक्यूज से रिलेटेड। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में होगा, आपने याद रखना यहाँ पे सेल्सियस नहीं पुट करना, केल्विन में टेम्परेचर होता है। अगर कुछ आपसे न्यूमेरिकल आ जाए, कोई एमसीक्यूज आ जाए, तो इसको यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने पुट करना होगा किसमें होगा, केल्विन में आपने फाइंड करना होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।